गांव की गलियां रात में सन्नाटे की डूबी हुई थी। ठंड का मौसम था और चारों ओर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। सुरेश, जो कुछ समय पहले शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था, अपने कमरे में किताबों के बीच बैठा था। 25 साल का सुरेश पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा, लेकिन दिल के मामलों में उसने कभी किसी से बात नहीं की थी। उसकी जिंदगी साधारण थी, पर उसमें एक सुनापन था। राधा चाची, जो उसके बड़े चाचा की पत्नी थी, उम्र में सुरेश से लगभग 8 से 9 साल बड़ी थी। वह अपने सादगी भरे व्यक्तिगत और अपनापन से पूरे घर का ख्याल रखती थी। सुरेश को हमेशा उसमें एक अनोखी तरह की सुकून मिलता था। उस दिन राधा चाची ने सुरेश को आवाज़ लगाई, सुरेश, आज तू पूरा दिन कमरे में बैठा रहा, बाहर आ, थोड़ा अलाव के पास बैठकर बात करते हैं। सुरेश ने किताबें बंद की और बाहर आकर चाची के पास अलाव के पास बैठ गया। अलाव की गर्मी और चाची की मुस्कान ने उसे ठंडी रात को थोड़ी गर्माहट दे दी। तू शहर से आया है, लेकिन अब भी ऐसा लगता है जैसे तेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। कुछ बात है जो मुझे परेशान कर रही है, चाची ने सुरेश से पूछा। सुरेश ने कहा, नहीं चाची, बस शायद आदत हो गई है अकेले रहने की। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले रहना कोई आदत नहीं होती, यह इंसान को अंदर से कमज़ोर बना देता है। जब परिवार है तो अकेलापन क्यों? सुरेश उनकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उस रात उसके मन में राधा चाची के लिए कुछ अनजाने से एहसास ने जन्म लिया। अगले दिन में सुरेश और चाची के बीच बातचीत और गहरी होती गई। चाची जब रसोई में खाना बना रही होती तो सुरेश अक्सर उसके पास बैठकर उनकी मदद करता। उसके बीच हंसी मजाक होने लगा। चाची की मासूम हंसी और उनकी सरलता सुरेश को और ज़्यादा आकर्षित करने लगी। एक दिन चाची ने उसे कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, सुरेश, मुझे लगता है कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तू सरसों का तेल लाकर मेरी मालिश कर देगा। सुरेश थोड़ा झिकझिकाते हुए मान गया। उसने गर्म तेल लिया और चाची के पास बैठ गया। जब उसने उसकी पीठ पर तेल लगाना शुरू किया तो उसके हाथ कांपने लगे। चाची ने उसकी घबराहट महसूस की और कहा, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों कांप रहा है? सुरेश ने कहा, कुछ नहीं चाची, बस शायद आपको चोट ना लग जाए, इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। मालिश के दौरान चाची ने उसे अपनी ज़िंदगी के कुछ अनकहे पलों के बारे में बताया। सुरेश, मैं जानती हूँ कि मेरा और तेरा चाचा का रिश्ता ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हमने ज़िंदगी समझौते में बिताई है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी को मेरी उदासी का पता ना चले। सुरेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, चाची, आप इतनी मजबूत हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप भी अकेली हैं, और अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। उस दिन के बाद उसके रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। सुरेश ने महसूस किया कि वह चाची से केवल एक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक और गहरे जुड़ाव से के साथ जुड़ गया है। चाची भी उसके साथ बात करते हुए सुकून महसूस करने लगी। एक रात चाची ने सुरेश को अपने कमरे में बुलाया। सुरेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुरेश ने पूछा, क्या बात है चाची?
चाची ने थोड़ा रुक कर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे और तेरे बीच ऐसा कुछ महसूस होगा, लेकिन मुझसे बात करते हुए मुझे लगता है कि मैं फिर से जीना चाहती हूँ। सुरेश ने कहा, चाची, मेरे लिए भी यह सब नया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कितनी खास है। उस रात दोनों ने अपने दिल की बातें साझा की। उसका रिश्ता अब केवल चाची और भतीजे का नहीं रहा। यह एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसमें प्यार, अपनापन और एक दूसरे के लिए सम्मान शामिल था। लेकिन यह रिश्ता समाज की नज़रों में स्वीकार्य नहीं था। सुरेश और चाची दोनों को यह पता था। चाची ने सुरेश से कहा, हमारे बीच जो भी है उसे समझने और महसूस करने के लिए हमें किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सीमाओं का ख्याल रखना होगा। सुरेश ने कहा, चाची, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी इज्जत और हमारे रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखूँगा। उन दोनों ने अपने प्यार को दिल में रखा, लेकिन कभी उसकी सीमाएं पार नहीं की। उसका रिश्ता एक ऐसा अनकहा प्यार बन गया जो बिना शब्दों के समझा गया। यह कहानी उस प्यार की है जो नाम या पहचान से परे है। यह उस जुड़ाव की है जो सीमाओं में बंधा है, लेकिन फिर भी गहरा और सच्चा है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल साहित्यिक मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी वास्तविक घटना या संबंध से कोई लेना देना नहीं है।